देखो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम एक्शन का नेचर कैसा होता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है। ईच एंजाइम हैज़ ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन द मॉलिक्यूल। हर एक एंजाइम में एक जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, मैंने आपको बताया था। सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब एंजाइम में सबस्ट्रेट अटैच होता है तो वो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, फिर ये डिवाइड हो गए एंजाइम में एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंजाइम प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर ये एंजाइम प्रोडक्ट, और फिर ये एंजाइम और प्रोडक्ट आपस में अलग अलग हो जाते हैं। The formation of ES complex is essential for catalysis। ES complex जो होता है वो essential होता है catalysis के लिए। अब देखो यहाँ पे the catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following। जो catalytic cycle है किसी भी एंजाइम की, उसको इस तरीके से समझा जा सकता है। The substrate binds to the active site of an enzyme fitting into the active site। जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से जब अटैच होता है तो वो उसकी शेप को अफेक्ट करता है। The active site of enzyme now in close proximity of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and the जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं तो जब वो अलग होते हैं तो उनके बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। The enzyme release the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind another molecule। और फिर उससे प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट वो अलग हो जाता है और एंजाइम अब फिर से सबस्ट्रेट लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसको मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये क्या है, ये एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम है, ये उसका क्या है, एक्टिव साइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, कोई सबस्ट्रेट लग गया। जब सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो गया तो इसने क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, एंजाइम और प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बना था, ये एंजाइम था, यहाँ पे आके ये सबस्ट्रेट ऐड हो गया, ये है क्या, एंजाइम, ये है क्या, सबस्ट्रेट, ये अब ये क्या बन गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इससे क्या बना, एंजाइम अलग बना, प्रोडक्ट अलग बना। ठीक है, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, फिर से ये एंजाइम जो है दूसरे सबस्ट्रेट को लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो हैं वर्क करते हैं। इसके बाद में है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन देयर कंडीशन। जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, विच कैन बी अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें टेम्परेचर आता है, पीएच आता है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, और कोई केमिकल जो है जो उससे बाइंड करता है वो भी उसको अफेक्ट कर सकता है। अब देखो, एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम जो हैं वो फंक्शन करते हैं किसमें, टेम्परेचर एंड पीएच के नैरो रेंज में।
ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर, हर एक एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी शो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच पर। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, जिस पर भी जितने पीएच जितने टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी करता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच कहते हैं। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, उस ऑप्टिमम वैल्यू से फिर वो एक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परली इनएक्टिव स्टेट्स, जो लो टेम्परेचर होता है वो एंजाइम को प्रिजर्व करके रखता है कितने इनएक्टिव स्टेट में। वेयर एज हाई टेम्परेचर जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट, क्योंकि प्रोटीन जो है हीट में डीनेचर्ड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बता रखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ए वाला जो है वो पीएच का दिखा रखा है, बी वाला जो है वो टेम्परेचर का दिखा रखा है, सी वाला जो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दिखा रखी है। तो ये एंजाइम एक्टिविटी है और ये जो दिखा रहे हैं ये कैसे इंक्रीज़ हुआ, फिर एक ऑप्टिमम पे पहुंचा, फिर ये डिक्रीज़ हुआ। ये पीएच का दिखाया हुआ है, ये टेम्परेचर का दिखाया हुआ है, और यहाँ पे जो है एक ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे जो ये वी जो है इसको क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उसको दिखाया हुआ है एंजाइम की एक्टिविटी में कैसे वो रिएक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद में है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन इज फास्ट, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, और फिर वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, विच इज़ नॉट एक्सीड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब वहाँ पे जाके फिर वो बढ़ेगा नहीं। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये इसलिए है क्योंकि सबस्ट्रेट से कम है एंजाइम मॉलिक्यूल्स, एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल, और जब सेचुरेशन हो जाता है तो फिर फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल ही नहीं होते जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर ले। तो द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, तो जो एंजाइम हैं वो सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स पे, जो केमिकल्स उनसे बाइंड करते हैं। When the binding of the chemical shut off enzyme activity, this process is called inhibition and the chemical is called an inhibitor. जब कोई केमिकल जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ बंद कर देता है तो इस वाली प्रोसेस को इनहिबिशन, और ये जो केमिकल होता है इसको इनहिबिटर कहते हैं। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure, जब इनहिबिटर जो है बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा होता है और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है तो इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर compete with the substrate for the substrate binding site of the enzyme, क्योंकि यहाँ पर जो इनहिबिटर है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह है तो वो उससे कंपटीशन करता है और वो एंजाइम पे सबस्ट्रेट की जगह जाके लग जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज ए रिजल्ट, और सबस्ट्रेट फिर वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस, एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं जो सक्सिनेट हाइड्रोजिनेज है वो उस पर क्या अटैच हो जाता है, मेलोनेट, जो कि किसकी रिजेंबल है, बिल्कुल सक्सिनेट के। सक्सिनिक हाइड्रोजिनेज पे सक्सिनेट अटैच होना चाहिए लेकिन वहाँ पर मेलोनेट अटैच हो जाता है क्योंकि मेलोनेट जो है बिल्कुल सक्सिनेट की तरह है। तो सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो इस प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनके थ्रू हम बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं।